किसी को भी दुख नहीं देना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। दूसरा, 1 सेकंड में नष्ट मोह बनना है। नष्ट मोह के साथ ये भी पक्का करना है, 1 सेकंड में बनना है। बाबा ने कहा डिटेल में कि कई तो 1 सेकंड में नष्ट मोह बन जाते, कई वर्षों बीत जाते तो भी नष्ट मोह बनते ही नहीं। सेकंड में नष्ट मोह बनना है। पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है। ज्ञान योग बल से अपने हिसाब किताब चुप्त करने हैं। अपने दम पे कर सकते हो, कोई आपके हिसाब किताब में इंटरफेयर नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता कोई, बाबा भी नहीं करेगा। इसलिए बाबा भी उस समय साक्षी होगा, आपको खुद ही करना है। बाबा ने कहा मैं क्या करूं, तुम अपने बल से करो। ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुप्त करना है। वरदान, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भाव। सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भाव। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्वयं सेवा बहुत जरूरी है। अगर खुद की अवस्था अच्छी नहीं तो वो सेवा कभी भी फलीभूत नहीं होगी। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्वयं की सेवा जरूरी है। ये बैलेंस सदा स्वयं में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बनेगी। खुद तो ज्ञान योग का समय निकाला ही नहीं, सेवाओं में इतना व्यस्त हो गए, खुद के लिए समय नहीं बचा तो माया जीत नहीं बन सकोगे। सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते हुए दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएगी। बैलेंस रखने से कमाल होती है, बैलेंस रखने से कमाल होती है। नहीं तो सेवा में बाहर मुक्ता के कारण कमाल की बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते। भाव स्वभाव तो देखो अलग अलग मिलेंगे, सारे सेवादारी एक जैसे तो नहीं होते, 5 उंगलियां एक जैसी तो कभी हो ही नहीं सकती, तो कोई भी काम ना होता। अगर 5 उंगलियां एक जैसी होती आप कार्य कर भी ना पाते। इसलिए ये तो वैरायटी तो मिलेगी। नहीं तो सेवा में बाहर मुक्ता के कारण कमाल की बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ भी करवा देती है। बुद्धि की भागदौड़ नहीं होनी चाहिए, वो विश्राम अवस्था में ही रहे, शांत अवस्था में रहे, पार्ट प्ले कर रहे हो। वो रियल लाइफ नहीं है आपकी, वो रियल लाइफ है। किसी भी नाटक में दुनिया में देखा,
उन्होंने पार्ट प्ले किए, परिवार तो उनके अलग अलग थे। जिसने राम सीता का पार्ट प्ले किया, परिवार तो उनके अलग है रियल लाइफ में तो, लेकिन उन्होंने जीवंत कर दिया जैसे सचमुच के राम सीता है, इस प्रकार का पार्ट प्ले किया। परंतु पता था उनको आंतरिक कि हम सचमुच वो नहीं, ऐसा पार्ट प्ले करना है। पार्ट प्ले करो, सेवा की आपकी ड्यूटी है। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ भी करा देती है। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी ही शक्तियों का जल उसको दोगे, अपनी विशेषताओं को। बिजाई, सिंचाई, खुदाई, ये सब ठीक होनी चाहिए, तब फल ठीक आता है। खाद भी डालेगी उसमें, कोई खाद से घबरा जाए, दुनिया खाद डालेगी, खाद जैसी बातें वो करेगी, आपको गलत भी कहेगी। बीच में बाबा ने कहा गाली तो खानी पड़ेगी सेवा के मैदान में आते हुए। कोई अच्छा कहेगा, सारे अच्छा कहने वाले नहीं मिलेंगे, कोई आपको गलत भी कहेगा। किसी भी व्यक्ति के सारे दोस्त या दुश्मन नहीं हुआ करते, कुछ अच्छा कहने वाले, कुछ गलत कहने वाले। लेकिन आप अगर श्रीमत प्रमाण हो तो आप उन्नति को पाते रहेंगे। जितने भी महान व्यक्ति हुए उन्होंने खूब गालियां खाई, खूब विरोध सहन किया है। दुनिया के अंदर जो भी महान आत्माएं हुई उन्होंने खूब सहन किया है, तब जाकर महानता को प्राप्त किया है। तो हमें भी इन बातों से घबराना, डरना नहीं चाहिए। अगर आप श्रीमत प्रमाण हो तो, श्रीमत के खिलाफ हो फिर तो डरना चाहिए, क्योंकि सतगुरु के निंदक और ना पाए। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। साथ क्या था? इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश न रख, भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो, बाप को याद करो और प्रश्न था, बाप कौन सा सीधा रास्ता, सरल रास्ता बताते? किस बात से बाप का कनेक्शन नहीं? बाप बच्चों को शांति धाम, सुख धाम चलने का सीधा साधा रास्ता बताते। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख व बीमारी आती, दिवाला मारते, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है, इनसे बाप का कोई कनेक्शन नहीं। बाप युक्तियां बतलाते, कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का अपना काम है। दूसरा प्रश्न था, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? नाम रूप का हल्का नशा है, माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक बन नहीं सकते। गीत बजा, लौट गया। आप कोई गम आता तो नहीं? बेगमपुर के बादशाह हो, कोई गम नहीं। बेगम अर्थात बिना गम के, कोई गम नहीं। हमारे लिए गम का जो मन चला गया, याद रखना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। बाबा ने कहा इस दुख धाम में दोनों चीजें, खुशी भी है गम भी है।
कम खाओ, कम खाओ। हाकिम और हकीम के पास मत जाओ। कम खाओगे तो हाकिम के पास नहीं जाना पड़ेगा, कम खाओगे तो हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा। कम खाने से कभी कोई मरता नहीं, ज्यादा खाने से दिक्कत हो सकती। योगी आत्माओं की खुराक सदा कम हुआ करती है। ये फिर गम का जमाना लौट जाएगा, फिर आपको गम छू भी नहीं सकता। आना तो बहुत दूर की बात है। वरदान मिला सेवा के क्षेत्र में स्वसेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भाव। क्योंकि सेवा का समय आ गया ना, शिवरात्रि पे सेवाएं करते हो तो बहुत वैरायटी लोग मिलेंगे वहाँ, अच्छा बुरा कहने वाले सब मिलेंगे। आपस में ब्राह्मण भी, सेवादारी भी वैरायटी मिलेंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। हमें उस बात से कभी भी अपनी अवस्था खराब नहीं होने देना। स्व सेवा भी जरूरी है। सेवा की भाग दौड़ में कहीं मन बुद्धि की भाग दौड़ ना हो जाए। स्लोगन, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। अच्छा, ओम शांति।